गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आरपीए कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीटेट में 15 क्वेश्चन गणित शिक्षा शास्त्र से पूछा जाता है। तो आज हम गणित शिक्षा शास्त्र को पढ़ेंगे और गणित शिक्षा शास्त्र में जो आपका पहला टॉपिक है वो गणित की प्रकृति यानी नेचर ऑफ मैथमेटिक्स है। तो आज हम इस टॉपिक को जो है गणित की प्रकृति को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो चलते हैं हम लोग विषय सूची की ओर। तो विषय सूची पहले जान लेते हैं, हमें पता होना चाहिए क्या क्या हमें पढ़ना है। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग गणित की प्रकृति या नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। दूसरा पढ़ेंगे हम गणित का पाठ्यक्रम में स्थान। तीसरा हम पढ़ेंगे एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण के उद्देश्य, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आता है। चौथा पढ़ेंगे ब्रेन स्टार्मिंग यानी बुद्धिशीलता। पांचवा हम इसमें पढ़ेंगे सामुदायिक गणित। उसी प्रकार छठा हम इसमें पढ़ेंगे निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। सातवां हम इसमें पढ़ेंगे उपचारात्मक शिक्षण। और आठवां पढ़ेंगे हम गणित शिक्षण की समस्याएं। नौवां पढ़ेंगे इसमें गणित शिक्षण की प्रमुख विधियाँ, यानी कौन कौन सी विधियाँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। गणित की प्रमुख परिभाषाएं। इसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे गणित शिक्षा शास्त्र के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए गणित की प्रकृति यानी नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो गणित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, अतः गणित की शिक्षा देने से पहले यह जानना आवश्यक है गणित क्या है, इसकी शिक्षा क्यों दी जाती है तथा इसकी प्रकृति कैसी है। गणित की बहुत सारी परिभाषाएं बताई गई हैं, जैसे गणित संगणनाओं का विज्ञान है, गणित मापन, दिशा एवं परिमाण का विज्ञान है। वास्तव में गणित का अर्थ उसके नाम में ही है। गणित गणना करना अर्थात गणित गणनाओं का विज्ञान है। ठीक है, गणित विषय का आरंभ गिनती से हुआ है। देखिएगा कि यहाँ पे एक बात बोला गया है कि वास्तव में गणित का अर्थ उसके नाम में है, तो उसी पर यहाँ पे बोला गया गणना करना अर्थात गणित गणनाओं का विज्ञान है। यानी हम कहते हैं कि जहाँ पर गणनाओं की प्रधानता होती है उसे हम क्या कहते हैं, गणित कहते हैं। यानी कि गणित में गणनाओं क्या होती है, प्रधानता होती है। गणित विषय का आरंभ किससे हुआ है, गिनती से हुआ है। इसकी कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। तो पहला लाक के अनुसार है, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क की आदत का विकास होता है। ठीक है, तो लाक के अनुसार क्या बोला गया कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत का विकास हुआ। मार्शल के अनुसार देख लेते हैं, गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। कहने का मतलब है कि कोई काल्पनिक गणित जो है काल्पनिक वस्तुओं से या तत्वों से मिलकर बना है, उसको वास्तविक वस्तुओं में चेंज कर दिया जाता है, वही हमारा क्या है, गणित है। ये किसने कहा है, मार्शल एच स्टोन के अनुसार मार्शल एच स्टोन ने कहा है। देखिएगा कभी कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से मिल जाएगा कि अमूर्त से मूर्त की ओर का तर्क किसने दिया है, तो डायरेक्ट आप बोलेंगे मार्शल एच स्टोन ने दिया है। तो आगे देख लेते हैं, गणित की प्रकृति को हम निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है, जो कि इस प्रकार है। पहला क्या है, गणित की ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रिय है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया गया है। यानी गणित में जो अमूर्त प्रत्यय है उसको क्या किया गया, मूर्त रूप में परिवर्तित किया गया है। यानी कि कहने का मतलब है काल्पनिक चीज़ों को वास्तविक चीज़ों में परिवर्तित किया गया है, साथ ही उनकी व्याख्या की गई है। जैसे हम कभी कभी क्वेश्चन बोलते हैं मैथ में कि किसी संख्या का 20% 120 है, तो संख्या का मान ज्ञात करें। यानी हमने बोला किसी संख्या का, यानी यहाँ पे जो संख्या है वो आपको पता नहीं है। फिर बाद में जो स्टेटमेंट दिया गया है, इस स्टेटमेंट के द्वारा आप संख्या ज्ञात करेंगे। यानी पहले संख्या पता नहीं था, फिर बाद में कैलकुलेट करके संख्या क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो फिर आप वहाँ पर क्या कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं ना, माना संख्या यक्स है, तो वही आपका क्या है, कल्पना है। उसी यक्स को सॉल्व करके एक संख्या मान निकालते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, वास्तविक मान हो जाता है। चलिए थर्ड नंबर पर चलते हैं। गणित की अपनी भाषा है। देखिए गणित का खुद एक भाषा होता है, लैंग्वेज होता है। भाषा का अर्थ गणितीय पद यानी मैथमेटिकल टर्म्स की बात कर लें, गणितीय प्रत्यय यानी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, सूत्र फॉर्मूला होता है, सिद्धांत संकेत जो कि विशेष प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो
आप लोग जानते हैं कि गणित में हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, टर्म्स पढ़ते हैं, फार्मूलास पढ़ते हैं, यही क्या है उसका या सिद्धांत, ये सब भी क्या है, गणित की भाषा है। अच्छा, गणित चौथा नंबर है, गणित में सब कुछ तर्कपूर्ण है, ये तार्किक विचारों का विज्ञान है। पांचवा नंबर है आपका, गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, यानी कि गणित के अध्ययन से हम क्या करते हैं, मस्तिष्क में एक तर्क करने की आदत को डेवलप कर लेते हैं। छठा नंबर है, गणित ज्ञान का आधार निश्चित होता है, यानी गणित के जो ज्ञान का आधार है वो क्या होता है, हमारा निश्चित होता है, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, यानी हम उस पर क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। गणित पर हम क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, यानी जो फॉर्मूला होता है वो कभी चेंज आपका नहीं होता, मतलब जो ज्ञान लेते हैं हम मैथ में, अगर कोई क्वेश्चन है उसके लिए जो फॉर्मूला वो क्या है, निश्चित है, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। 7 नंबर, गणित के नियम, सिद्धांत व सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, ठीक है, उनकी सत्ता की जांच किसी भी समय तथा स्थान पे की जा सकती है। वास्तव में गणित का मान लीजिए आज आपके पास कोई गणित का क्वेश्चन है, आप उसे सॉल्व करेंगे जिस फार्मूले से, 10 साल बाद भी आप उसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो वही आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो यानी उसकी सत्ता का आप जांच कहीं भी किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। 8वां नंबर है, गणित का ज्ञान क्रमबद्ध, यथार्थ तथा अधिक स्पष्ट होता है, जिससे उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो अब 9 नंबर पर चलते हैं, गणित के ज्ञान से बालकों में प्रश्नात्मक, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, प्रश्नात्मक दृष्टिकोण का विकास, विश्वास भी गलत है, विकास होता है, यानी कि गणित के ज्ञान से बालकों में प्रश्नात्मक यानी प्रश्न करने का जो दृष्टिकोण होता है उसका क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। 10वां, बच्चों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, यानी बच्चे जो हैं उनमें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो जाता है। 11 नंबर, इसकी विभिन्न नियमों, सिद्धांत, सूत्र से संभावित उत्तर निश्चित होते हैं, इसके संदेह की संभावना नहीं होती। वास्तव में इसके जो नियम होते हैं, यानी जो कॉन्सेप्ट हो गए, सूत्र हो गए, फॉर्मूले, यानी इससे जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो निश्चित होता है, जिससे आप उस पर संदेह नहीं कर सकते। 12 नंबर, इसमें बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता विकसित होता है, यानी मैथ से बालकों में क्या होता है, आत्मविश्वास आता है और आत्मनिर्भरता क्या होता है, विकसित होता है। 13 नंबर, गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में किया जाता है, गणित के ज्ञान का उपयोग क्या किया जाता है, विज्ञान के विभिन्न शाखाओं में किया जाता है, ठीक है ना। तो गणित शिक्षा शास्त्र के नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि है गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, यानी प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए, धन्यवाद।